नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति चिटनेस, गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिक सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे मिनिमली एक्सेस सर्जरी या दूरबीन द्वारा शल्यक्रिया के बारे में। अब ये होता क्या है? नॉर्मली किसी भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के लिए हमें 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा चीरा रखना पड़ता है। सर्जरी में हम लोग 5 से 15 मिलीमीटर के इंसिजन लेते हैं और उसमें माइक्रो में इंस्ट्रूमेंट्स, हाई डेफिनेशन कैमरा और हाई डेफिनेशन मॉनिटर के द्वारा सर्जरी कंप्लीट करते हैं। इसके फ़ायदे सर्जन के लिए क्या क्या हैं? सर्जन के लिए फ़ायदा ये है कि हमें शल्यक्रिया करने के लिए जगह ज़्यादा मिलती है, विजन ज़्यादा अच्छा होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन समय पर डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं और ज़्यादा सटीकता के साथ सर्जरी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें स्कार या फिर सर्जरी का निशान बहुत छोटा होता है, जो कुछ महीनों में इतना कम हो जाता है कि दिखता भी नहीं है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी या दर्द बहुत कम होता है। 24 से 48 घंटे में पेशेंट अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपना रूटीन सारा काम कर सकते हैं। चीरा छोटा होने के कारण उसमें संक्रमण का रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। इसके अलावा पेशेंट रोज़मर्रा के कामकाज आराम से कर सकते हैं और उनको सर्जरी के बाद इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितने की ओपन सर्जरी में होती है। इसमें हम लोग कौन कौन सी सर्जरी कर सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। आजकल गायनेक की ज़्यादातर सर्जरीज़ हम लोग लैप्रोस्कोपी या मिनिमली एक्सेस सर्जरी के द्वारा कर रहे हैं। जो सबसे कॉमन सर्जरी हम लोग करते हैं गर्भाशय निकालना, वो हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा गर्भाशय और अंडाशय साथ में निकालना, गर्भाशय की गांठ, गर्भाशय के अंदर की कैविटी की गांठ, ओवरी की गांठ, ओवरी के आसपास कोई पानी की गांठ होती है, उसका रिमूवल भी हम लोग लैप्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा बांझपन या इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस, या जिन कुछ लोगों को पेट में कंटिन्यूसली दर्द बना रहता है और किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता है, उसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग मिनिमली एक्सेस सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि टाइम पर डायग्नोस और ट्रीट नहीं हुई तो ये पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसका इलाज भी लैप्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी जिसकी वजह से पेशेंट सालों साल सफ़र करते हैं, उसका इलाज भी हम लोग एंडोस्कोपी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। थैंक यू।